जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे इनकम टैक्स बिल 2025 पर सरकार के बड़े यू टर्न के बारे में। 2025 में दो बड़े बिल भारत सरकार ने संसद में पेश किए। पहला, न्यू फाइनेंस बिल 2025। इस बिल के जरिए कहा गया कि सरकार चाहे तो वेतन आयोग से पहले आए हुए पेंशनर्स और बाद में रिटायरमेंट आए हुए पेंशनर्स के बीच में पेंशन पे भेदभाव कर सकती है। ये बिल पास हो गया, कानून बन गया। इसके बाद सरकार ने कोशिश की कि 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है, इसमें कई सुधारों की आवश्यकता है, तो नया इनकम टैक्स बिल 2025 संसद में पेश किया गया। पेश होने के बाद इसके ऊपर कुछ आपत्तियां लगी, जिसके बाद डिसाइड किया गया कि इसको सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाए। सिलेक्शन कमेटी के पास भेजने के बाद जो रिपोर्ट आई, उसके बाद मोदी सरकार का बड़ा यू टर्न देखने को मिला है और बिल को वापस ले लिया गया है। आखिर क्यों, इसी मुद्दे के ऊपर इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। विथड्रॉल ऑफ द इनकम टैक्स बिल 2025 एज रिपोर्टेड बाय द सेलेक्ट कमेटी, रीजन्स फॉर विड्रॉल। यानी आप देख पा रहे हैं कि ये मेमो निर्मला सीतारमण ने अपने खुद के हस्ताक्षरों से जारी किया है 8 अगस्त 2025 को, और इनकम टैक्स बिल संसद में पेश भी हो गया। इसके ऊपर चर्चा भी शुरू होने वाली थी, इसी बीच सरकार ने इसको वापस ले लिया। तो इसके पीछे कारण क्या रहे? द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द इनकम टैक्स बिल 2025 इन द लोकसभा ऑन 13 फरवरी 2025। 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया गया, एंड ऑन द सेम डेट इट वाज रेफर्ड टू द सेलेक्ट कमेटी फॉर एग्जामिनेशन। और उसी दिन इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया निरीक्षण के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। The select committee had laid its report in the Lok Sabha on the 21st of July 2025। सेलेक्ट कमेटी ने इस बिल के ऊपर विश्लेषण करने के बाद 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। Almost all of the recommendations of the select committee have been accepted by the government। और जो भी रिकमेंडेशन सेलेक्ट कमेटी ने दी थी वो सरकार ने मंजूर कर ली। Suggestions have also been received from the other sources which are required to be incorporated to convey the correct legislative meaning। इसके अलावा जो अलग से इनकम टैक्स के ऊपर नॉलेज रखने वाली जो एजेंसीज है, उनके जरिए भी भारत सरकार को कुछ सजेशंस मिले, सुझाव मिले, जिनको कि इस बिल में शामिल करने की आवश्यकता है। There are corrections in the nature of drafting, alignment of phrases, कंसिक्वेंशियल चेंजेस एंड क्रॉस रेफरेंसिंग। यानी इस बिल में ड्राफ्टिंग में करेक्शन करने की आवश्यकता है, जो इसमें फ्रेजेस इंक्लूड किए गए हैं उनको भी सुधार करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ जो सजेशंस आए हैं उनको भी शामिल करना है। और जो क्रॉस रेफरेंस सिस्टम बनाया हुआ है इसके अंदर, पुराने जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से लेके 2025 के बीच में जितने भी जो एक्ट और सर्कुलर आए हैं, उनको भी सही तरीके से क्रॉस रेफरेंस करना है। Therefore, a decision has been taken by the government to withdraw the income tax 2025 as reported by the select committee। और इसके बाद भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया जाए। A fresh bill would be introduced in the Lok Sabha in due course, which would replace the Income Tax Act 1961। अब इसके बाद इस बिल में सुधार करने के बाद लोकसभा में फिर से फ्रेश बिल रखा जाएगा, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदल देगा। यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 अभी तक चल रहा है और इसको ख़त्म करने के लिए नया बिल लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिल में कुछ पेचीदगियां होने के कारण बिल को वापस ले लिया गया और सरकार ने डिसाइड किया है कि इसको नए सिरे से वापस संसद में रखा जाएगा। तो ये थी इसके ऊपर अपडेट। इनकम टैक्स बिल 2025 है जो वो विड्रॉ हो चुका है, और अभी तक ये हम सोच रहे थे कि एक नया रिवाइज्ड और सिंपल बिल आएगा जिससे टैक्स पेयर्स को आसानी होगी, तो वो बिल अभी तक नहीं आने वाला है। ये
जब सरकार इसको वापस से बना लेगी, सही से बना के पेश करेगी, तब हमें उम्मीद होगी कि ये बिल पास हो पाएगा। तो ये थी अपडेट इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार की अपडेट पाते रहने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.